रात के अंधेरे में रिपोर्टर मेलविन के पास आते हैं डोहर्टी, बीटीएस कंपनी की एम्प्लॉय। वो बताती है कि उनका टॉक्सिक वेस्ट एनवायरनमेंट में लीक हो रहा है, जिससे जानवरों में म्यूटेशन और लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स फैल रही है। दोनों डिसाइड करते हैं कंपनी के क्राइम्स एक्सपोज करने का, लेकिन तभी उनके ऑफिस के बाहर आ जाता है गैंग किलर नट्स, जो बीटीएस के लिए काम करते हैं। मेलविन धी को भागने बोलता है और खुद गैंग का ध्यान अपने ऊपर रखता है। धी स्टेयर से जंप करके बच जाती है, लेकिन डाटा ड्राइव टूट जाता है। मेलविन को गैंग मार कर खिड़की से बाहर फेंक देती है और धी शॉक में सब देख रही होती है। अगली सुबह विंस्टन का नॉर्मल दिन शुरू होता है, एक स्टेप्सन वेड के साथ, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के साथ। बाहर विंस्टन देखता है कि गैंगस्टर स्पेंस डेसी को धमका रहा है। जब स्पेंस उसकी बिल्ली रोड पर फेंकता है, विंस्टन उसे बचाता है, लेकिन वेड गुस्सा होता है क्योंकि विंस्टन ने कुछ नहीं किया। विंस्टन काम पर बीटीएस फैक्ट्री जाता है। अलार्म्स और चिल्लाते हुए लोग सुनता है, पर चुप रहता है। डॉक्टर के पास जाने पर उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन कैंसर है और सिर्फ 1 साल बचा है। इंश्योरेंस हेल्प नहीं करती। बीटीएस के मालिक रॉबर्ट का स्टॉक गिर रहा है और उसका भाई फ्रिज किलर नट्स को धी ढूंढने भेजता है। धी अपना बैग निकालती है जिसमें सब सबूत हैं और डिसाइड करती है कि वापस नहीं आएगी। वेड स्कूल टैलेंट शो में फेल होता है और घर पर विंस्टन उसे चीर करने की कोशिश करता है। विंस्टन एक दिन रॉबर्ट से मिलने जाता है और इंश्योरेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर इंसल्ट होता है। गुस्सा होकर वो बीटीएस फैक्ट्री लौट आता है, जहां धी चुपके से डाटा कलेक्ट कर रही होती है। जब अलार्म बजते हैं, विंस्टन का मैप रेडियो एक्टिव सल्ज में गिर जाता है। गूंज से बचते हुए विंस्टन को गोली लग जाती है और पुल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट में गिर जाता है और म्यूटेशन शुरू होती है। टॉक्सिक केमिकल उससे एक ग्रीन मॉन्स्टर बनाते हैं जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। लोग उसे देखकर पैनिक करते हैं। स्पेंस उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर विंस्टन हेल हो जाता है और गुस्सा होकर स्पेंस के हाथ तोड़ देता है। लोग उसे टॉक्सिक हीरो कहने लगते हैं। पुलिस और मोब उसके पीछे लग जाते हैं और वो जंगल में छुप जाता है। सुबह होबो गायत्री उसे बचाता है और कहता है, मोब अब तेरा वेपन है, रिस्पॉन्सिबली यूज कर। वे टीवी पर मॉन्स्टर न्यूज देखता है और समझ जाता है कि मॉन्स्टर उसका स्टेपफादर ही है। शहर में एक फास्ट फूड प्रोटेस्ट में हॉस्टेज हो जाते हैं। विंस्टन घुसकर सबको मार कर बचाता है। मीडिया उसे टॉक्सिक एवरेंज के नाम से पॉपुलर करते हैं। रॉबर्ट रियलाइज करता है कि म्यूटेड क्रिएचर विंस्टन ही है। धी वेड के घर जाती है और सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तभी किलर नट्स अटैक करते हैं। धी और वेड भागते हैं और विंस्टन उनके साथ मिलता है। विंस्टन और धी मिशन पर निकलते हैं, वेड को बचाने और बीटीएस एक्सपोज करने। एक कंसर्ट में विंस्टन बैंड के बीच घुसकर सबको एक्सपोज करता है और ब्रूटल फाइट होती है। धी और विंस्टन रॉबर्ट के मेंशन पहुंचते हैं, जहां रॉबर्ट सीरम ले चुका है और मॉन्स्टर बन जाता है। विंस्टन और धी फाइट करते हैं और रॉबर्ट को मारकर खत्म करते हैं। किसी स्टेप करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉक्सिक सल्ज में गिर जाती है। हॉस्पिटल में विंस्टन आँख खोलता है और म्यूटेशन ने उसका कैंसर भी क्योर कर दिया है। धी ने बीटीएस के सब प्रूफ मीडिया में लीक कर दिए हैं और पूरा सिटी विंस्टन को हीरो के रूप में देख रहा है। वेड फाइनली टैलेंट शो में परफॉर्म करता है और विंस्टन प्राउडली देख रहा होता है।